जय हिंद दोस्तों। आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल में महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, कांडला बंदरगाह स्थित है। तो कक्ष की खाड़ी में कांडला बंदरगाह स्थित है। वही कांडला बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता है, क्योंकि कक्ष के रन को व्हाइट डेजर्ट कहा जाता है और खंबात की खाड़ी को कैम्बे की खाड़ी भी कहा जाता है। क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बिहार विभूति कहा जाता है? ऑप्शन है मोहम्मद यूनुस, डॉक्टर कृष्ण सिंह, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, जय रामदास दौलत राम। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति भी कहा जाता है, क्योंकि बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री थे। वही मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, जिन्हें बिहार केसरी भी कहा जाता है। और जय रामदास दौलत राम बिहार के पहले राज्यपाल थे। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संसद का अंग नहीं है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में की गई है। इसके 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वही उपराष्ट्रपति संसद के अंग नहीं होते हैं। क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है गंडक, कोसी, नर्मदा, गंगा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है, जबकि नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, क्योंकि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। गंगा नदी बिहार में बक्सर के चौसा में प्रवेश करती है और 12 जिलों से प्रवाहित होते हुए कटिहार के मनियारी से निकल जाती है, क्योंकि बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन है सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर झील, बैकाल झील, वुलर झील। तो बैकाल झील विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। वही सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है और वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, लियो टोल्स्टॉय। तो लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक थे। वही चित्तरंजन दास इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक थे। महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे और लियो टोल्स्टॉय वार एंड पीस पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल कौन सा है? ऑप्शन है बहिमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल। तो मध्यमंडल सबसे ठंडा मंडल है। वही बहिमंडल सबसे गर्म मंडल है, क्योंकि क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती है। इसलिए क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। वही समताप मंडल में कोई मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, इसलिए समताप मंडल वायुमान के लिए आदर्श मंडल है। क्योंकि समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन है 1985, 1989, 1976, 1978। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या छोटा संविधान भी कहा जाता है। लेकिन 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत दल बदल कानून को 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, किसी भी सदन में, इनमें से कोई नहीं। तो अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है और उच्च सभा को उच्च सदन कहा जाता है, यानी राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। क्वेश्चन है, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अहमदाबाद, शिलोंग, बेंगलोर, जमशेदपुर। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। शिलोंग को पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है और बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है? ऑप्शन है 10वीं, 12वीं, 8वीं, 11वीं। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को शामिल किया गया है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को शामिल किया गया है, जिसमें 18 विषय शामिल है। और 11वीं अनुसूची में पंचायती व्यवस्था को शामिल किया गया है, जिसमें 29 विषय शामिल है। क्वेश्चन है, येन किस देश की करेंसी है? ऑप्शन है भूटान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान। तो येन जापान देश की करेंसी है। वही भूटान देश की करेंसी नगुल्ट्रम है। फिलीपीन देश की करेंसी
पेसो है, इंडोनेशिया देश की करेंसी रुपया है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन है एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स, रोजर वुड, पैट्रिक लॉरेंस। तो रोजर वुड कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। वही कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, जिसके अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस थे। वही कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था और इसी के सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। क्वेश्चन है भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है और पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलोर, देहरादून। तो देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। वही आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। क्वेश्चन है कैल्वेराइट निम्न में से किसका अयस्क है? ऑप्शन है एल्युमिनियम, लोहा, चांदी, सोना। तो कैल्वेराइट सोना का अयस्क है, वही एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है, लोहा का अयस्क हेमेटाइट है और चांदी का अयस्क अर्जेंटाइम है। क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा आर्टिकल 155 में की गई है। क्वेश्चन है आवो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, मणिपुर, मध्य प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में आवो जनजाति निवास करती है। वही अंडमान निकोबार में सोम्पेन जनजाति पाई जाती है, मणिपुर में कुकी जनजाति पाई जाती है और मध्य प्रदेश में भील जनजाति पाई जाती है। क्वेश्चन है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है रेयन, नायलॉन, केवलर, कोलतार। केवलर फाइबर का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है, जबकि रेयन विश्व का प्रथम कृत्रिम रेशा है। क्वेश्चन है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है डार्विन, लिनियस, आइंस्टीन, मेंडल। तो आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, क्योंकि डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, लिनियस ने वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था और मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन है डीएनए किसका बहुलक है? ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, प्रोटीन। तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। क्वेश्चन है अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है नर्मदा, कावेरी, महानदी, कृष्णा। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध स्थित है। वही नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है, कावेरी नदी पर मेंटूर बांध स्थित है और महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। क्वेश्चन है लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। वही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, क्योंकि कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन है 1929 में जारी दीपावली घोषणा किससे संबंधित है? ऑप्शन है सांप्रदायिक समस्या, डोमिनियन स्टेट, अस्पृश्यता, पूर्ण स्वराज। तो 1929 में जारी दीपावली घोषणा डोमिनियन स्टेट से संबंधित है। क्वेश्चन है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है अल्फ्रेड वेगनर, हैरी हैस, जॉर्ज लेवेंथियर, इनमें से कोई नहीं। तो 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, जबकि हैरी हैस ने 1960 में प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत दिया था। जॉर्ज लेवेंथियर ने 1927 में बिग बैंग थ्योरी दिए थे। क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। और प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे बड़ा उथला एवं सबसे छोटा महासागर है। क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज। तो एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है,
इसकी सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लॉक है और रॉकीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? ऑप्शन है 1992, 2002, 2012, 2005। 1992 में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनिरो में आयोजित हुआ था, जबकि दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था और तीसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2012 में ब्राजील के रियो डी जेनिरो में ही आयोजित हुआ था, क्योंकि 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 1987, 2002, 2012, 1980। 1987 में प्रथम राष्ट्रीय जल नीति लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? ऑप्शन है जूट, कपास, रेशम, इनमें से कोई नहीं। तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, वही कपास को वाइट फाइबर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? ऑप्शन है थाईलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, तुर्की। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है, वही थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, स्विट्जरलैंड को यूरोप का मैदान कहा जाता है और तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूराल पर्वत किन दो महाद्वीप को अलग करता है? ऑप्शन है एशिया एवं अफ्रीका, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका एवं यूरोप, एशिया एवं यूरोप। तो यूराल पर्वत एशिया एवं यूरोप को अलग करता है, क्योंकि सुएज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, पनामा नहर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है और जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है एशिया, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत श्रृंखला स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में स्थित है? ऑप्शन है फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज स्थित है, वही फ्रांस को छोटा यूरोप कहा जाता है, डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है और थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन है 1869, 1914, 1898, 1908। 1914 में पनामा नहर का निर्माण हुआ था, वही 1869 में सुएज नहर का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्गेसो सागर किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है दक्षिणी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में सार्गेसो सागर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? ऑप्शन है नामचा बर्मा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंगा पर्वत। तो नामचा बर्मा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फिर नंगा पर्वत हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी है, वही कंचनजंगा हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रजत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है सरसों उत्पादन, मत्स्य पालन, अंडा उत्पादन, आलू उत्पादन। तो भारत में रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है, जबकि पीली क्रांति का संबंध सरसों उत्पादन से है, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है और गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन है तारापुर, रावत भाटा, कैंगा, कुडनकुलम। तारापुर भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और जिसकी स्थापना 1969 में किया गया था, जबकि रावत भाटा भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो कि राजस्थान में है और जिसकी स्थापना 1974 में किया गया था। फिर कैंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में स्थित है और कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण गलियारा किन शहरों को जोड़ता है? ऑप्शन है श्रीनगर को चेन्नई से, ईटानगर को अहमदाबाद से, श्रीनगर को कन्याकुमारी से, सिलचर को पोरबंदर से। तो उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, लेकिन पूर्वी पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है क्रेटर, काल्डेरा, ग्लेशियर, फियोर्ड। तो फियोर्ड स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? ऑप्शन है जाम्बिया और जिम्बाब्वे, अमेरिका और कनाडा,
फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड, फ्रांस एवं जर्मनी। तो अमेरिका और कनाडा के सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, जो कि विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। निश्चित है परमाणु के नाभिक में होते हैं। ऑप्शन है केवल इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन, केवल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन के द्वारा किया गया था, जिसमें नेगेटिव आवेश पाया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा किया गया था, जिसमें कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है। और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, जिसमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। निश्चित है निम्न में से कौन सी नोबेल गैस नहीं है? ऑप्शन है हीलियम, रेडोन, नाइट्रोजन, आर्गन। तो नाइट्रोजन नोबेल गैस नहीं है। तो नोबेल गैस को अक्रिय गैस भी कहा जाता है, क्योंकि रेडोन एकमात्र ऐसा नोबेल गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। निश्चित है हीरा किसका अपरूप है? ऑप्शन है सल्फर, सिलिकॉन, कार्बन, सल्फर। तो हीरा कार्बन का अपरूप है। निश्चित है ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है स्नेहक के रूप में, पेंसिल के लीड के रूप में, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में, उपरोक्त में सभी। तो ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेहक के रूप में भी किया जाता है, पेंसिल के लीड में भी किया जाता है और परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में भी किया जाता है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में सभी। निश्चित है एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन है मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन। तो एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। वही मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। निश्चित है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है? ऑप्शन है ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन, मीथेन। तो मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है, क्योंकि एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है। निश्चित है फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट। तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड नामक रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है। निश्चित है इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? ऑप्शन है आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन। इनमें से कोई नहीं। तो आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, क्योंकि ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। निश्चित है निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑप्शन है हीलियम, प्रोटियम, टाइट्रियम, ड्यूटेरियम। प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता है, जबकि प्रोटियम, टाइट्रियम और ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के समस्थानिक है। निश्चित है शीशा किस प्रकार का प्रदूषक है? ऑप्शन है जल प्रदूषक, वायु प्रदूषक, मिट्टी प्रदूषक, रेडियो सक्रिय प्रदूषक। तो शीशा एक वायु प्रदूषक है। निश्चित है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? ऑप्शन है सीजियम, पोटेशियम, सोना, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। वही सीजियम सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। वही पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है और सोना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। निश्चित है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है एथिलीन, इथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एसिथिलीन। तो एथिलीन गैस का प्रयोग हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। निश्चित है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला प्रमाण मिला है। ऑप्शन है कोल्डिवा, मेहरगढ़, रोपर, बुर्जहोम। तो मेहरगढ़ में कृषि का सबसे पहला प्रमाण मिला है। बुर्जहोम में गर्द का प्रमाण मिला है। निश्चित है किस राजवंश ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन है हर्यक, चोल, सातवाहन, पाल। तो पाल वंश के धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, लेकिन पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, चोल राजवंश के संस्थापक विजयालय थे और सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। निश्चित है बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था? ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था। औरंगजेब को जिंदा पीर या आलमगीर भी कहा जाता है और बलबन ने रक्त एवं लौट की नीति अपनाई थी। निश्चित है जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? ऑप्शन है कैप्टन हॉकिंस, टॉमस रो, राल्फ फिंच, मिंडेल हॉर। तो 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में आने वाला पहला अंग्रेज था, जबकि टॉमस रो 1616 में आया था, जबकि राल्फ फिंच अकबर के शासनकाल में आने वाला पहला अंग्रेज था, जो कि 1583 में आया था, और मिंडेल हॉल 1599 में आया था। निश्चित है मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है शाहजहाँ,
मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर। तो शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह था, क्योंकि 1739 में नादिर शाह ने मयूर सिंहासन को लूट कर ले गया था। वही अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था और अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। रिसर्च ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है अकबर, कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो, हॉल्ट मैकेंजी। तो कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। थॉमस मुनरो ने 1820 में रैयतवारी व्यवस्था की शुरुआत की थी और हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में महलवारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। रिसर्च ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन है 1933, 1939, 1940, 1946। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को मनाया था, क्योंकि 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द को दिया था। 1939 से मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था और 1940 से मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी। रिसर्च ने माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है भारत को स्वतंत्रता प्रदान करना, भारत का विभाजन, संविधान सभा का गठन करना, भारत में रियासतों का एकीकरण। तो माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य भारत का विभाजन करना था। रिसर्च ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मादत्त। तो विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे। वही विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 के महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से की थी, क्योंकि व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मादत्त थे। रिसर्च ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? ऑप्शन है इरविन, विस्टन चर्चिल, मैकडोनाल्ड, क्लीमेंट एटली। 1932 में मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, जिसे सांप्रदायिक पंचाट भी कहा जाता है। रिसर्च ने रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन है 1945, 1948, 1944, 1946। 1946 में रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह हुआ था। रिसर्च ने पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे, सूर्यनाथ बनर्जी, चित्तरंजन दास। तो 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। सूर्यनाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी और चित्तरंजन दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। रिसर्च ने चटगांव शस्त्रागार छापा का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है भगत सिंह, सूरसेन, इकबाल, चंद्रशेखर आज़ाद। तो सूरसेन ने चटगांव शस्त्रागार छापा का नेतृत्व किया था, जो कि 1930 में हुआ था। रिसर्च ने मोपला विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन है झारखंड, केरल, बम्बई, ओडिशा। तो मोपला विद्रोह 1921 में केरल में हुआ था। रिसर्च ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, वेलेजली, रॉबर्ट क्लाइव। तो कॉर्नवालिस अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना का सेनापति था। रिसर्च ने नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह था। ऑप्शन है ब्लैक शर्ट, रेड शर्ट, कमल, स्वास्तिक। स्वास्तिक नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह था। रिसर्च ने जमोरिन कहाँ का राजा था? ऑप्शन है स्पेन, मद्रास, पुर्तगाल, कालीकट। जमोरिन कालीकट का राजा था। रिसर्च ने सरहुल किनका पर्व है? ऑप्शन है कुकी, संथाल, ओराव, सोमपेन। संथाल जनजाति का पर्व सरहुल है। कुकी जनजाति मणिपुर में पाया जाता है, ओराव जनजाति ओडिशा में पाया जाता है और सोमपेन जनजाति अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। रिसर्च ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है मुसोलिनी, कार्ल मार्क्स, हिटलर, बिस्मार्क। तो हिटलर ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था। रिसर्च ने भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन है 1927, 1972, 1980, 1988। 1927 में भारतीय वन अधिनियम लागू हुआ था। रिसर्च ने सबसे गहरी नदी घाटी पाई जाती है। ऑप्शन है भागीरथी एवं अलकनंदा, मंदाकिनी एवं अलकनंदा, नर्मदा एवं तापी, यमुना एवं चंबल। तो भागीरथी एवं अलकनंदा में सबसे गहरी घाटी पाई जाती है। रिसर्च ने विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, श्रीमां भंडार नायके, मार्गरेट थेचर, गोल्डा मेयर।
श्रीमा भंडारनायके विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जो कि श्रीलंका की थी। वही इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और गोल्डा मेयर इजराइल की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। चीन के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर और म्यांमार के साथ 1623 किलोमीटर, जबकि भूटान के साथ 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 105 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यानी भारत सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे कम दूरी की सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।